सो गाइस, मैनेजर कमीशन का मीनिंग तो अभी तक आप समझ ही चुके हो कि कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस पर कमीशन चार्ज करना, दैट इज आफ्टर चार्जिंग, है ना। इसके फॉर्मूले में भी डिफरेंस 100+ रेट है। बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, एक्सपेंस है, इस वजह से इसको डेबिट करें। जब P&L में हम ट्रांसफर करेंगे तो उस टाइम हम P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे। बट देखो, नेट इफेक्ट तो सभी जान गए हो ना, यहाँ पर डेबिट हो रहा है मैनेजर कमीशन, यहाँ पर मैनेजर कमीशन क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल इफेक्ट। सो अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। सो पूरा टॉपिक समझने के बाद आप इस चीज़ को समझ गए हो कि P&L अकाउंट में इसको डेबिट साइड पर क्यों शो करेंगे, रीजन क्लियर हो गया। एंड द सेकंड इज बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे। सो दैट्स वाई बैड डेट रिकवर को P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करा जाता है। जो आपको बैड डेट रिकवर 5,000 रुपये यहाँ पर कैश में गिवन है ना, उस वर्क को आपको कैश में ऐड करा, दूसरा आपने क्रेडिट साइड पर इसको शो कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मैनेजर्स कमीशन की। आज की इस क्लास में हम इस एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, फॉर्मूलाज को समझेंगे, है ना। इस एडजस्टमेंट के फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी क्लियर करेंगे, प्लस मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कराऊंगी साथ के साथ इसकी, ठीक है। सो इस टॉपिक को समझेंगे। एंड अब आपको एक और चीज़ बता दूं, हमने थंबनेल देख ही लिया होगा। इस टॉपिक के बाद हम बैड डेट रिकवर की एडजस्टमेंट को भी डिटेल में समझेंगे कि उसका क्या ट्रीटमेंट होता है फाइनल अकाउंट में, और उसका लॉजिक कॉन्सेप्ट सब सीखेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, सो प्लीज़ प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना सभी वीडियोस को, है ना, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो गाइस, सबसे पहले देखो, टॉपिक का नाम है हमारा मैनेजर कमीशन, तो ये एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या है। मैनेजर कमीशन क्या होता है, कई बार बिजनेस में जो मैनेजर होता है ना, उसको नेट प्रॉफिट का एक गिवन परसेंटेज कमीशन दिया जाता है। मतलब कि जो मैनेजर है, हर वक्त ऐसा नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर है उसको बिजनेस का नेट प्रॉफिट जो कि P&L अकाउंट से निकलता है, उस नेट प्रॉफिट का एक परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज का कमीशन दिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम मैनेजर कमीशन कहते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि देखो, मैनेजर कमीशन डिपेंड है नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट का एक परसेंटेज होता है, जितना भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है, 5%, 10%, तो वो परसेंटेज नेट प्रॉफिट का होता है जिस पे कमीशन कैलकुलेट होती है। तो जब नेट प्रॉफिट के बेसिस पे इसकी कमीशन कैलकुलेट होगी, मैनेजर की कमीशन, तो आप सभी जानते हैं नेट प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है, जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तभी तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। और नेट प्रॉफिट कब निकलता है? P&L बनाते हैं हम जब, यानी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ईयर एंड में। इस वजह से ये जो आपको मैनेजर कमीशन है, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं देखने को मिलती है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट में देखने को मिलती है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब गाइस, सबसे पहले इसमें दो चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट, कि बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो सबसे पहले बिफोर चार्जिंग कमीशन को देखते हैं। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मीनिंग क्या है कि अभी बिजनेस में जो मैनेजर की कमीशन है उसको चार्ज नहीं करा गया है ना, मैनेजर की कमीशन अभी चार्ज नहीं करी गई है। इसको चार्ज करने से पहले बिजनेस का नेट प्रॉफिट देखा जाएगा कितना है, ठीक है। P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट देखा कितना है, एंड जितना नेट प्रॉफिट है उसके बेस पर जितना भी परसेंटेज कमीशन है वो कैलकुलेट करा जाए, उसे कहते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अभी आप देखो एक बार, पहले फॉर्मूला पढ़ो। तो कमीशन का कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कमीशन को चार्ज करने से पहले कितना नेट प्रॉफिट है बिजनेस का P&L अकाउंट से जो निकला है, वो इनटू में रेट ऑफ कमीशन, यानी कितना रेट आपको गिवन है, 5%, 10% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सपोज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन गिवन है 1 लाख रुपीज़, मैं आप पे एग्जांपल ले रही हूँ, एंड रेट ऑफ कमीशन गिवन है 10%। तो सिंपल क्या करना है, 10% ऑफ 1 लाख, दैट इज 10,000, तो वो कमीशन निकली। तो इसका मतलब क्या है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है कि नेट प्रॉफिट लो आप, और कमीशन चार्ज करने से पहले देखो अब नेट प्रॉफिट है कितना, उस नेट प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज जितना गिवन है वो आप कैलकुलेट करो, वो आ जाएगी आपकी मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। सो गाइस देखो, एक होता है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पहले इसका फॉर्मूला पढ़ो, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगी। देखो, इसका फॉर्मूला क्या है कमीशन कैलकुलेट करने का, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो आपको ऊपर गिवन था, इनटू में रेट ऑफ कमीशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो ऊपर की तरह ही है, बट ऊपर क्या था, डिनोमिनेटर में सिर्फ 100 था, 100 से डिवाइड करना था। यहाँ पर क्या है, 100 के साथ अब रेट ऑफ कमीशन जितना आपको गिवन होगा क्वेश्चन में वो ऐड करोगे, उसके बाद डिवाइड करोगे जो आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मीनिंग थोड़ा सा बड़ा अजीब सा, आपको शायद थोड़ा सुनने में भी अजीब लगे। इसका मतलब हो गया, सपोज कि जैसे नेट प्रॉफिट से पहले कमीशन चार्ज कर लिए, कमीशन चार्ज करने के बाद देखो माइनस करने के बाद कितना नेट प्रॉफिट है उसके बाद कमीशन चार्ज होगी मैनेजर की। इसका मतलब ये होता है, आई होप आप समझे होंगे। इसका मतलब क्या है, देखो बिफोर चार्जिंग तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो मैनेजर की कमीशन है उसको बिजनेस के नेट प्रॉफिट से चार्ज करा गया और उसे एक्सपेंस माना। क्यों? क्योंकि देखो मैनेजर को कमीशन देना बिजनेस के लिए खर्चा है, तो मैनेजर कमीशन चार्ज करा
P&L अकाउंट से, नेट प्रॉफिट से, एंड उसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करा एंड नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर मैनेजर को कमीशन देना, दैट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आई होप आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा समझने में, बट फिर भी मैंने आपको एक बार क्लियर कर दिया इसका मीनिंग क्या है। सो आप इसको एक बार फॉर्मूले को जरूर पढ़ लेना। देखो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में कुछ नहीं है, सिंपल नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, बिफोर कमीशन रेट ऑफ परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, आफ्टर में बट डिफरेंस क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन सेम ऊपर की तरह, इनटू में रेट ऑफ कमीशन जो आपको गिवन होगा, डिवाइड में क्या होगा 100 प्लस में रेट ऑफ कमीशन हो जाएगा। सपोज करो नेट प्रॉफिट 1 लाख गिवन है, तो आप 1 लाख लिखोगे यहाँ पे, एंड रेट ऑफ कमीशन आपको 10% गिवन है, तो ऊपर तो आपका 10 आएगा, डिवाइड में 100 प्लस 10, रेट ऑफ कमीशन 10 है ना, तो रेट ऑफ कमीशन 100 के साथ ऐड हो जाएगा, यानी 100 प्लस 10 110 हो जाएगा डिवाइड में, है ना, डिनोमिनेटर में। तो ये डिफरेंस है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सो दैट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला जब पॉइंट आए आपकी एडजस्टमेंट में, तो आप इसको ध्यान रखो ताकि गलत ना करो। ठीक है, अब देखते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। सो गाइस देखो, फर्स्ट एंट्री है, पहले आप इसे पढ़ लो, व्हेन मैनेजर्स कमीशन इज ड्यू, यानी जब मैनेजर की कमीशन ड्यू होती है ना, एकदम से पे तो नहीं करेंगे, है ना, पहले तो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। तो जब मैनेजर की कमीशन ड्यू होती है तब क्या एडजस्टिंग एंट्री होती है, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो देखो बिजनेस के लिए मैनेजर को कमीशन देना एक एक्सपेंस, एक खर्च है, तो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट, इसलिए मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट हुआ। दूसरा, अभी ये ड्यू है, यानी पे करनी है, अभी पे नहीं करी गई, ये ड्यू है ना, तो एक लाइबिलिटी हो गई, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट लिखा, क्योंकि देखो अभी ये ड्यू है यानी आउटस्टैंडिंग है, पे करनी है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, इस वजह से यहाँ पर एक क्रेडिट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एंड नीचे नरेशन दे दोगे आप। सो गाइस अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, व्हेन मैनेजर्स कमीशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, यानी जब मैनेजर की जो कमीशन है जब आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि P&L अकाउंट में ट्रांसफर करी गई है टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट ऊपर डेबिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरी एंट्री हमने करी है उसमें मैनेजर्स कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट इधर हो रहा है एंड मैनेजर कमीशन अकाउंट क्रेडिट इधर हो रहा है, तो डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली अल्टीमेट एंट्री क्या बनी है, अगर आप ध्यान से देखो, P&L अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि मैनेजर की कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस से खर्चा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ से चार्ज किए जाते हैं, P&L अकाउंट से चार्ज किए जाते हैं, इस वजह से P&L अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि इसको डेबिट साइड पे शो करेगा, हम अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरा, बिजनेस को देनी है मैनेजर को, इसलिए आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट हुआ। तो बेसिकली अगर हम इसको कैंसिल करके देखें तो मैंने आपको वो समझाया, बाकी आपको मैंने दोनों ही एंट्रीज बता दी है इसमें कि पहले ड्यू होती है उसके बाद ट्रांसफर होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी, है ना, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। सो गाइस देखो इसका फाइनल अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होता है, मैनेजर कमीशन आपको जब भी दिया हुआ होगा तो उसके दो इफेक्ट आएंगे, क्यों, क्योंकि मैनेजर कमीशन आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा, एंड एडजस्टमेंट में आपको जो भी गिवन होता है उसका फाइनल अकाउंट्स में मिनिमम 2 इफेक्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट इज P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करा जाएगा, क्लियर है, क्यों, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। आई होप आप अब तक समझ गए होंगे। दूसरा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करा जाएगा, क्यों, क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है, तो बिजनेस की एक लाइबिलिटी है ना, कि एक देनदारी है कि मैनेजर को कमीशन देना है, तो इसलिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करा जाएगा। आई होप आपको मैनेजर कमीशन के ये दोनों इफेक्ट्स, दोनों ट्रीटमेंट कि फाइनल अकाउंट्स में कहाँ पर ट्रीटमेंट होता है, कहाँ पर शो करना होता है, वो क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं बैड डेट रिकवर के एडजस्टमेंट को। तो सबसे पहले मीनिंग देख लो, पता ही है आपको। देखो जब भी बैड डेट्स होते हैं उसकी एडजस्टमेंट क्या होती है एंड ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। अब देखो बैड डेट रिकवर का मतलब क्या है, डेटर से जो पैसा मिलना था अगर वो नहीं मिलता बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वो बिजनेस के बैड डेट्स बन जाते हैं, राइट। अब अगर उन बैड डेट से फ्यूचर में अगर कभी पैसा रिकवर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बैड डेट रिकवर होना, जो कि बिजनेस के लिए इनकम होती है, फायदा होता है ना। तभी देखो अगर बैड डेट रिकवर के एडजस्टमेंट आपको दी हुई है तो इसके फाइनल अकाउंट्स में मिनिमम 2 इफेक्ट्स आएंगे। क्या आएंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इफेक्टिव है, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है इसका फाइनल अकाउंट में, इसको क्रेडिट साइड पे शो करा जाता है P&L अकाउंट के, क्यों, क्योंकि देखो जब बैड डेट्स हुए थे तो बिजनेस के लिए नुकसान था, राइट, तो उसका हमने क्या ट्रीटमेंट करा था वो आपको याद ही होगा, स्टार्टिंग के वीडियोस में हमने देखा था। अब जब बैड डेट रिकवर हुए तो बिजनेस के लिए एक फायदा है ना, तो इसलिए फायदा है, तो जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं या गेन्स होते हैं उसको P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करा जाता है। इसके वजह से इसका पहला ट्रीटमेंट तो ये हुआ फाइनल अकाउंट में। दूसरा देख लो, जब भी बैड डेट रिकवर हुए हैं तो बिजनेस को कैश मिला होगा या बैंक के थ्रू पैसा मिला होगा, मतलब
मतलब बिजनेस को बेड डेट रिकवर हुआ, यानी जो पैसा बिजनेस का पहले डूब गया था वो बिजनेस को इन फ्यूचर रिकवर हो गया। तो या तो कैश में रिकवर हुआ होगा, अगर कैश में मिला है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश में ऐड कर दोगे। ये अगर बैंक में पैसा आया है बैंक अकाउंट में तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो बैंक है उसमें ऐड कर दोगे। क्लियर है? आई होप आपको दोनों इफेक्ट्स, दोनों ट्रीटमेंट जो है इसके क्लियर हो गए होंगे। अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, अभी मैं इसके लिए आपके लिए इसका एक एग्जाम्पल भी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहो वीडियो में। सो गाइस देखो, ये एग्जांपल आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस में आपको कैश गिवन है ₹1,00,000 का। ठीक है, अब बाहर आपको एडजस्टमेंट दी हुई है कि बेड डेट रिकवर हुए हैं 5,000 रुपये के कैश में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश दे दिया आपको और बता दिया कि कैश में 5,000 रुपये मिले हैं बिजनेस को। क्यों, किस चीज़ के मिले हैं, बेड डेट रिकवर के। अब देखो मैंने आपको दोनों इफेक्ट्स इसका बता दिया, अब उसको शो करना है। तो सबसे पहले देखो P&L अकाउंट बना लिया और यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बना लिया। सबसे पहले देखो जो भी बैलेंस पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होते हैं पहले हम उनको दिखाते हैं फाइनल अकाउंट में, राइट। तो देखो कैश आपको गिवन है ₹1,00,000, तो मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश दिखा दिया। क्लियर है? यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेट्स बनाए रफ बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए, डिटेलिंग नहीं करी है मैंने इसमें। तो देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैंने दिखा दिया कैश ₹1,00,000। अभी देखो एडजस्टमेंट में बेड डेट रिकवर हुए 5,000 रुपये। तो एक तो ये बिजनेस के लिए इनकम है ना, एक फायदा है। तो P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैंने शो कर दिया बाय बेड डेट रिकवर ₹5,000। दूसरा ये कैश में मिले हैं तो कैश में ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने कैश में ऐड कर दिया बेड डेट रिकवर ₹5,000 और कैश टोटल कितना हो गया, 1,05,000 का। क्लियर है? सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा एंड आपको इसका ट्रीटमेंट क्लियर हुआ होगा कि बेड डेट रिकवर हुआ है, बिजनेस के लिए फायदा है, इनकम है, फायदा हुआ है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे शो करोगे P&L अकाउंट के। दूसरा कैश या बैंक जिसके थ्रू भी पैसा मिला है उसमें ऐड कर दोगे एसेट साइड जाके बैलेंस शीट में। क्लियर है? सो आई होप आपको बेड डेट रिकवर का पूरी एडजस्टमेंट है ना, इसका ट्रीटमेंट और एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। प्लस आपको मैनेजर कमीशन वाला टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको इसमें सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन विद फॉर्मूला बताया है, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी बता दी हैं दोनों मैंने, है ना। और उसके बाद जब इफेक्ट कैंसिल होगा उसके बाद मीनिंग क्या निकल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। बेसिकली डेबिट क्रेडिट का रीज़न अच्छे से समझा दिया एंड मैंने आपको मैनेजर कमीशन के भी फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट बता दिए इन शॉर्ट। सो अगर आपको गाइस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, दोनों ही एडजस्टमेंट एंड टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट लेकर आऊँगी रिलेटेड टू एबनॉर्मल लॉस एंड गुड्स वाली, है ना। एड गुड्स वाली जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, चैरिटी, सैम्पल्स, वो सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं मैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। सो अगर आपको वो टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना सो दैट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए एंड आप वीडियो को मिस ना करो। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, यूजफुल रही आपके लिए या नहीं रही। प्लस अगर अच्छी लगी हो वीडियो आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना है एंड अपने एक फ्रेंड के साथ, मिनिमम एक फ्रेंड के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ठीक है? सो थैंक यू।